कार्तिक मास में गजेंद्र मोक्ष से हमें क्या शिक्षा मिलती है, थोड़े से रूप में बात करते, ठीक है ना। गजेंद्र ये राजा हैं, श्राप के कारण गजेंद्र बने, श्राप मिला या हाथी बने, गजेंद्र बने। जंगल के राजा, या जंगल में भी ये राजा ही हैं, इनका बहुत बड़ा परिवार है, बहुत सारी पत्नियां हैं, बच्चे हैं। एक दिन ये पिकनिक पे निकले। कहाँ निकले? पिकनिक पे, बच्चों के साथ, है जी। तो चरते चराते एक कुंड के पास पहुंचे, तो कुंड में जल भरा हुआ था, लबालब जल। तो हाथी की कमजोरी है पानी, पानी को देखते ही हाथी किलोल करने लगते हैं। तो पत्नियों ने कहा कि हम लेट हो गए हैं, हमें घर वापस जाना है। पर गजेंद्र कहाँ माने, इन्हें अपना अभिमान था कि मैं राजा हूँ, हमें थोड़ी सी क्या कहते हैं सुबह करनी चाहिए, स्विमिंग है जी, थोड़ी सी स्विमिंग करनी है। स्विमिंग पूल तो था ही, वो कुंड था, बहुत बड़ा तालाब था, स्विमिंग करनी है। तो पत्नी और बच्चे तो नहीं गए, पिताजी घुस गए, राजा जी घुस गए, और राजा जी घुसे तो बच्चे कहाँ रुके, पापा 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 है जी, बच्चे भी घुस गए, पत्नियां भी घुस गई। अब ये तो थोड़ी देर नहा धो के महाराज पटरी पे से, सीढ़ी पे से अपना नहा के चल जाए। गजेंद्र जो थे वो किलोल करने लगे, उसके अंदर जल क्रीड़ा है जी, किलोल करने लगे। तो सोया हुआ मगरमच्छ वो जाग गया तो पकड़ लिया। अब बड़े ध्यान से सुनना, ये इस कथा को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, हमें क्या शिक्षा इस कथा से मिलती है। भागवतों में, श्रीमद् भागवतों में हर एक कथा हमें शिक्षा देने के लिए है, उसमें क्या शिक्षा मिलती है ऐसा मैं सोच रहा। अब अंदर पकड़े गए, अब तो मौत, अब वो ये भी ताकत लगावे, और मगरमच्छ तो राजा है, पानी का तो राजा है, उसमें जितनी ताकत पानी के अंदर होती है जमीन पे नहीं होती। ये जमीन का जानवर है और वो पानी का, तो उसका राज्य है भाई, उस राज्य में दूसरा आदमी कैसे आ गया है जी। अब ये बात ताकत लगावे, कम ताकत नहीं है, बहुत ताकत है, परंतु मगरमच्छ की उतनी ताकत है, और वो पानी में खींच के ले जाए, वो फिर बाहर आवे, फिर खींच के ले जाए, फिर बाहर आवे। इस तरीके से बड़ी देर हो गई, पत्नियों ने लड़ी लगाई महाराज पकड़ने की, बड़ी कोशिश करी फिर निकाले, बच्चे भी लगे पूंछ पकड़ के एक दूसरे की है जी, और पत्नियां भी सब लगी निकालने की कोशिश करी, परंतु निकल नहीं पाई। जैसे हम लोगों का सबका जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। जैसे गज को काल ने पकड़ लिया है, ऐसे हमें भी काल ने पकड़ा हुआ है। अब हम ताकत लगा रहे हैं बचने की, है अभी नहीं मरूंगा, अभी तो खाने पीने के दिन है, अभी तो बहुत मस्ती करनी है जी, अभी तो कमा के इकट्ठा किया है, अभी से मर जाएंगे क्या? अरे वो मर गया होगा, हमें क्या लेना, हम तो हमारे अभी है, अभी 60-70 साल में तो क्या होगा, अभी तो गुल छुए माने, बोलो जय जय श्री। काल खींच रहा है और हम ताकत लगा रहे हैं, हम नहीं मरेंगे। पत्नी बच्चे सब कोशिश करते हैं कि नहीं तुम्हें नहीं मरने देंगे, बोलो क्या चाहिए, सेवा करते सारे, है ना। आखिर एक दिन ऐसा आया कि बहुत दिन हो गए, वो युद्ध चल ही रहा है, वो खींच के ले जा रहे हैं, पत्नियां हार के वापस चली गई, पत्नियां चली गई, मतलब बच्चों ने भी छोड़ दिया और पत्नियों ने भी छोड़ दिया, संसार ने छोड़ दिया। भाई बंदे का संसार क्या है, पत्नी और बच्चे, घर परिवार, है ना, छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तब क्या हुआ, अब मेरा कोई नहीं, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, नंदलाल सावरिया मेरे।
कोई ना मेरा कोई ना तुम्हारे कमल खिला हुआ था, कमल तालाब में सूंड से कमल को तोड़ा। आ जाओ नंदलाल पुकार रही मेरी अखियां, देख निहार रही मेरी अखियां। जब सूंड से तोड़ के कमल दिया तो ठाकुर जी सिंहासन पे बैठे थे। अरे मेरा भक्त बोला रहा है, दौड़े, नहीं देखा कि जूते पहनने क्या करना। अरे जल्दी चल करो, तू जल्दी चल, क्योंकि बस रसीद के ले ही जा रहा था अंदर। अब देखो यहाँ पे कई सारी चीजें आती हैं कि जब ये स्थिति होती है कि कोई अपना नहीं रहता, तब तो कम से कम हमें याद आ जाना चाहिए, तब तो याद आना चाहिए। और अगर ये पता लग जाए सबके होते हुए कि कोई हमारा नहीं है, तो सब कुछ होते हुए भी ठाकुर हमें प्राप्त हो सकता है, नहीं हो सकता? कि सब कुछ लुटा के उसमें आए तो क्या हुआ है जी? सब कुछ होते हुए अगर लुट जाए तो कितना अच्छा, बोलो जय जय श्री। तो सब कुछ होते हुए अगर हम भगवान को कहें आप हमारे हो, ये तो सब है जो आज है और कल नहीं है, परंतु आप हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा नहीं। क्योंकि भगवान क्या है? सच्चिदानंद रूप आया, वो सच्चिदानंद के स्वरूप है। इनकी कभी मौत भगवान हमेशा थे, हमेशा है, हमेशा रहेंगे। लीला में चाहे अपनी कुछ दिखाएं बताएं, वो एक अलग बात है कि कृष्ण चले गए, राम चले गए, है जी, बाकी वो कहीं गए नहीं गए। तो कहने का भाव है कि हमें सबको होते हुए सबको भगवान की सेवा में लगाते हुए सेवा में लाना चाहिए। अगर हमारी मति में, हमारे मन में, हमारे हृदय में भगवान के प्रति तनिक भी प्रेम है तो उसे बढ़ाने का हमें प्रयास करना चाहिए। उसके लिए भगवान हमें मौके देते हैं। जैसे कार्तिक का महीना आया, इसमें लगातार 1 महीने, जबकि हमारे शरीर में ऐसे सेंसर हैं कि 8 दिन तक अगर आप कोई कार्य ऐसा करते हैं जो नहीं कर रहे हैं, उसको करते रहेंगे तो हमारी आदत बन जाती है। पर ये तो पूरा महीना मिलता है, पूरे महीने अगर हम ऐसा करेंगे तो पूरी आदत हो जाएगी, हमारा सवेरे एकदम आंख खुल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये कंटिन्यू रखा गया 1 साल, गाल हो जाएंगे लाल, बोलो जय जय श्री। तो कहने का भाव है कि जब ठाकुर जी दौड़े तो सबसे पहले किसका उद्धार किया? इसने भक्त को पकड़ा है, पहले उसका किया था ठाकुर जी ने, है ना? चाहे उसने उसको मारने के लिए किया, परंतु किया तो उसी का ही, है ना? ऐसे ही अगर तुम प्रचार करोगे, भगवान से जोड़ने का, हाथी ने क्या काम किया? भगवान से जोड़ने का काम किया। ठाकुर जी ये देखते हैं ठाकुर क्या देख रहे हैं? जबकि वो बचने के लिए चिल्ला रहा है? तो ठाकुर जी का आएंगे तो वहां जितने लोग हैं सबका उद्धार तो होगा, होगा या नहीं होगा? यहाँ पे मान लीजिए ठाकुर जी हैं तो सबका उद्धार नहीं होगा? नहीं मेरा नहीं होगा, उसका होगा, ऐसा नहीं है। सूर्य जब निकलता है तो सबके लिए निकलता है या आधे के लिए निकलता है? सबके लिए रोशनी देते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी सबके लिए कार्य करते हैं। जो वहां होते हैं सबके ऊपर प्रकाश होता है और वो सब आनंद के प्रकाश में क्या हो जाते हैं? आनंद हो जाते हैं, गोता लगाते हैं। ग्रह का उद्धार किया है, उसकी ज्योति ठाकुर जी ने समा दी। परंतु फिर जब निकल के आए, मेरा भक्त, तो अब देखो इस कथा से क्या मिला कि ठाकुर जी को पुकारने से एक व्यक्ति भी यार अपने घर में है, एक व्यक्ति भी, तो वो 21 पुस्तकों को उतार देता है। कितनी पुस्तकें? किसने बोला ये बात? कब बोला? किसने बोला? कहाँ बोला? बताओ। जब प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, हे नाथ, मेरे पिताजी हैं तो मेरे पिताजी, आपने उसका उद्धार किया है, इनको आप नरक में मत भेजना, इनको मुक्ति प्रदान करना है, इनको अपने धाम में भेजना। तब ठाकुर ने कहा कि अरे दादी वगैरह पूर्वजों ने अगर ये भक्ति ना करी हो, है ना जी, और हमें अगर बुद्धि मिल रही है, हमें समय भी मिल रहा है या हमारे पास समय है, हम समय दे पा रहे हैं, तो हम अपने पूर्वजों का भी उद्धार कर रहे हैं और आगे आने वाली पीढ़ी का भी उद्धार हो रहा है। कैसे हो रहा है कि वो तुम्हें देख रहे हैं, वो सीख रहे हैं।
और वो सीखेंगे तो भक्ति में लगे रहेंगे। बोलो जय जय श्री। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों का उद्धार होता चला जाएगा। तो कहने का भाव है कि प्रहलाद को नरसिंह देव ने कहा कि तू अभी है जिस पीढ़ी में, ये 7 पीढ़ी और तेरे से पहले 7 पीढ़ी और तेरे से आगे फिर 7 पीढ़ी, 21 पीढ़ी तक मैं वचन देता हूँ कि तेरी 21 पीढ़ी तक मैं क्या करूंगा, उद्धार करना। जबकि वो असुर है, सब असुर कुल में पैदा हुए हैं, तब तक के उद्धार के लिए ठाकुर जी कह रहे हैं। तो जब भगवान एक हाथी के लिए दौड़ के आ सकते हैं, जानवर के लिए दौड़ के आ सकते हैं, तो हम तो जानवर नहीं है। जानवर की तरह है, परंतु जानवर तो नहीं है, जानवर तो नहीं है। तो क्या हमारे लिए नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? कब आएंगे? जब हम स्तुति करेंगे, अंदर से प्रेम से पुकारेंगे। हाथी ने कब पुकारा? जब उसे देखा मैं मरने वाला हूँ, तब जाके वो कल स्वर निकले, हे नारायण मुझे बचाओ, हे कृष्ण मुझे बचाओ। तो वो तो जानवर था, उसकी जान पर पड़ी तब बोला, है ना। तो हम तो जानवर नहीं है। तो अगर हम जानवर नहीं है तो हमें रोज बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए कि हे कृष्ण आप हमें बचाइए, इस भव सागर से हमें बचाइए, इस झमेले से हमें बचाइए। हम अपने कर्तव्य को पूरा अवश्य करेंगे। अगर कर्तव्य का हमें पालन करना ही है, मनुष्य से निकला है, परिवार है, बच्चे हैं, सब है, उनका हमें निभाना है, परंतु किलसते हुए नहीं, हंसते हुए। बोलो जय जय श्री। जिस दिन ये चीज अगर हमारे दिन में आ जाती है, उसी दिन से भगवान हमारे साथ रहते हैं, ऐसा आचार्य कहते हैं। तो हमें इन चीजों से शिक्षा लेनी चाहिए।